वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे भारत के सभी 24 करोड़ ड्राइवर साथी मित्रों को दिल की गहराई से नमन है। आज कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूं कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आज करीब लगभग 8-10 सालों से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहा है। 29 हमारी मांगे थी। मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि कैमरा चूँकि फ्रंट कैमरा है, सब कुछ समझ में ना। मैं आपको दिखाऊँगा संगठन का अपना लेटर पैड दिखाऊँगा। मैं ये लेटर पैड ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का भारत का, ये आप देख सकते हैं, उल्टा में समझ में आ रहा होगा। और डेट इसमें 2021 का है, 19-20 में हमने दिया था। और इसमें जो है मुख्य मांगे बता रहा हूँ मैं, इसमें हमारा जिन पर चर्चा अभी तक हुई है, जो भारत सरकार पर जो चर्चा कर रही है, उस पर मैं आ रहा हूँ। पिछली बार माननीय गृह मंत्री जी ने जो चर्चा करी थी, विषय किया था ओला उबर पर। तो आपको मालूम हो कि हमारी ओला उबर का जो हमारा कॉलम है, मांग पत्र 11 नंबर है। ये आप देखें गौर से, 11 नंबर देखें यहाँ पर ही, जहाँ रूल लिखे मैंने 11 नंबर है ओला उबर। अगर आप देख पा रहे तो नहीं पता चलेगा, मैं पढ़ के इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है ओला उबर जैसी ऐप बेस्ड कंपनियों को सरकारी कानून एवं के अधीन ही संचालन करें। और एक सबसे बड़ा है 13 नंबर हमारा, खास करके 13 नंबर हमारा लिखा हुआ है कि चालक की 8 घंटे की और 26 दिनों की ड्यूटी हो। ये हमारी मांगे थी। और पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने चुनावों में इसका बड़ा इस्तेमाल किया था जम करके। जो हमारा मांग था, जो लगातार हम मांगते चले आ रहे थे हम लोग, वो हमारी 19वीं नंबर हमारी मांग है। वो हमारी यहाँ 19 नंबर मांग है। 19 नंबर यहाँ पर मांग हमारी 19 नंबर है। यहाँ 19 को ध्यान से देखेंगे आप लोग, मुझे नहीं पता चल रहा क्या है, लेकिन मैं दिखा दूँ, क्योंकि पता चलेगा, मैं दिखाता आपको। मैं 19 नंबर सरकार की तरफ से सभी नेशनल हाईवे पर तथा स्टेट हाईवे पर 100 किलोमीटर पर, हाईवे पर 100 किलोमीटर पर भोजनालय और विश्राम घर हो तो राहत दर से उपलब्ध हो। ये हमारी मांगे थी। इसमें सुधार किया था हम लोगों ने कि लैट्रिन, बाथरूम, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, ड्राइवरों को आराम विश्राम गृह होना चाहिए था। सरकार लॉलीपॉप दे रही बार बार। आपको पता होगा कि ये सरकार जुमलों की सरकार है, मुद्दों से भटकाना इसका काम हमेशा रहा है। क्योंकि एक जो ये ड्राइवर है, देश की अर्थव्यवस्था में 3 पिलर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक देश का जवान सेना में, और दूसरा देश का किसान जो देश को अनाज देता है, तीसरा ड्राइवर जो देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। ये देश की रीढ़ की हड्डी है। ये किस तरह से भारत सरकार ने देश के जवानों को मानसिक गुलाम बनाया है, ये हम सब जानते हैं। सब डर का माहौल व्यापक है, डर के भय में सब काम कर रहे हैं। आज़ादी सोचने की किसी के पास क्षमता नहीं है। किसानों को भी सरकार ने रौंद दिया, और अब ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। इसमें ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप सभी जानते हैं कि हमारी मांगे हम लोग 10 साल से मांग रहे हैं। 29 सूत्री मांगी थी। महत्वपूर्ण मांगों पर जो चर्चा भी चल रही है, इसमें सरकार मैनेज करने की रणनीति बना रही है। मैनेज कर रही है। ये कुछ दे नहीं रही, ड्राइवरों के गुस्से को मैनेज कर शांत कर रही है। सरकार जब हारती है तो ये दूसरी पार्टी को, विधायकों को या सांसदों को मैनेज करती है, अपनी सरकार लाने के लिए मैनेज करती है। ठीक उसी तरह इन्होंने ड्राइवरों की मांगों को लेकर मैनेज किया है। मैनेज मीन्स जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने चुनाव में बात रखी थी कि उनको जो मांगे हम पूरा करेंगे। हमारी एक मांग 3 नंबर पर थी, मैं आपको वो भी दिखा दूँ तो आप देख लें आप लोग। 3 नंबर पर मांग हमारी थी जो पूरी कर चुकी है। व्यावसायिक चालकों को हर 3 साल बाद ली जाने वाली नवीनीकरण की प्रक्रिया में 5 साल निर्धारित किया जाए। जो लाइसेंस 3 साल में रिन्यूअल होता था,
वो हमारे यहाँ देखिए मांग पत्र में 3 नंबर में लिखा हुआ है, 3 नंबर में साफ है, वो हम लोगों ने लिख के दिया था। सरकार ने उस पर 2019 में काम किया था सर, 2019 या 2020 के आसपास वो कानून बन गया था, उसमें 3 साल के 5 साल कर दिया गया था। 4 मांगों पर अभी 1 मांग तो पूरी की थी, बाकी 3 जो मांगे हैं इन पर सरकार ने लॉलीपॉप दिखाया है। अभी हम लड़ाई जो चल रही है वो हमारे ड्राइवर आयोग की और राष्ट्रीय ड्राइवर सम्मान दिवस की और वेलफेयर बोर्ड की, वेलफेयर बोर्ड यानी कि फंड की। तो इसमें अब घुमावदार बातें क्या, पेचीदा बातें क्या है, हमने सरकार से मांगा था कि हमें हर 100 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर पर आप ड्राइवरों को जो लंबी दूरी पर चलते हैं उनको आराम के लिए एक शौचालय बनाइए, आराम के विश्राम गृह बनाइए, मेडिकल फैसिलिटी दीजिए, उनको शौचालय दीजिए, स्वच्छ पानी दीजिए, कम लागत में बढ़िया भोजन से उनको पौष्टिक आहार मिले। और हमारी एक और है, हमारी 8वीं मांग जो मैंने आपको बताया था, जो 3री मांग जो है 13वीं मांग हमारी है, जो 8 घंटे की ड्यूटी और 26 दिन जो है 8 घंटे की ड्यूटी और 26 दिन की ड्यूटी हो। इस पर हमने जो किया था, इस पर सरकार ने अभी कुछ राज्यों में शायद चर्चा हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ भी कन्नी काट रही है। अभी जिस तरह आवाज़ उठी है विधानसभा लोकसभा में, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ। उसमें पर सरकार ने आपको गोल गोल घुमा दिया है और ड्राइवर खुश हो गए, ड्राइवरों ने वोट डाल दी और चुनाव को भुनाया सरकार ने। और दूसरी बात यह है कि अभी जो माननीय गृह मंत्री जी ने ओला उबर का जो केस रखा था, ये भी किसी कोऑपरेटिव को बना करके उनको सौंपना, उनके द्वारा कहना चाहते हैं कि ड्राइवर को सीधी सारी बेनिफिट आएगी। दोस्तों यहाँ बड़ी सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, प्राइवेटाइजेशन कर करके ड्राइवर को ही नहीं पूरे देश के लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया गया है। ड्राइवर पहले से गुलामी झेल रहा है और एक अभी सोसाइटी बना करके आप एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, कोऑपरेटिव का मुखिया कौन होगा, उसका आप जो स्टैंडिंग कमेटी जो बनाएंगे उसमें क्या बेनिफिट्स होगी। क्योंकि सरकार डर क्यों रही है, सरकार इसलिए डरती है कि सरकार जब अपने अधीन चलवाएगी तो सरकार को सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी और वो सुविधाएं नहीं देने के लिए भाग रही है वो। इसीलिए वो कोऑपरेटिव को किसी प्राइवेट संस्थाओं को दे करके वो आपको अपने माथे का बोझ हटाना चाहती है, यानी वो आज़ादी से रहना चाहती है, बर्डन लेकर काम नहीं करना चाहती। तो हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अभी माननीय नितिन गडकरी जी को, अभी उस मंत्री महोदय का, सांसद महोदय का मैं दिल से सल्यूट करता हूँ। भारत के सभी ड्राइवर उनको सल्यूट करते हैं, ऑल ड्राइवर से भारत उनको सल्यूट करता है कि अभी जो 1-2 दिन पहले भी जो आवाज़ उठी है संसद में, लोकसभा में, कि उन्होंने बात उठाई थी कि जो ड्राइवर को 8 घंटे ड्यूटी हो उनको आराम मिलेगा। उस पर उन्होंने एक डिबेट है जो वीडियो सोशल मीडिया में चल रही है, उसको मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठा के रखा है। क्योंकि ड्राइवर इतना मतलब उदारवादी है कि कोई उसके हक की बात करता है तो ड्राइवर उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। और माननीय नितिन गडकरी जी ने वहाँ भी खेला किया। अब इनकी पॉलिसी समझ में आती है, ये जुमलों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। रोड इन्होंने बनाई है तो हम ड्राइवरों के लिए नहीं बनाई, इन्होंने पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाया है। सड़कें बनी हैं तो इसका लाभ पूंजीपति ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टर ले रहे हैं। और आम ड्राइवर के पास को जो सुविधाएँ हैं, असुविधा आज भी वही है। वो कल भी गाली खा रहा था, आज भी गाली खा रहा है, कल भी लूटा जा रहा था, आज भी लूटा जा रहा है, कल भी उसका मान सम्मान हनन हो रहा था, आज उसका मान सम्मान का हनन हो रहा है। उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको आज भी नहीं मिल रही, ना कल मिल रही थी ना आज मिल रही हैं। ड्राइवर जागरूक हो रहे हैं, चिंता का विषय यही है। ड्राइवर सरकार घबराई है, पर घबराहट में वो इसको मैनेज कर रही है। जब उन्होंने बात की 8 घंटे ड्यूटी हो, आराम हो, उनको छुट्टी भी हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए, विषय होना चाहिए कि हादसे ना हो, हमें उसके अधिकार सारे मिले। पर यहाँ पर उन्होंने एक बात कही घुमा करके कि हम AC गाड़ियाँ ला रहे हैं, AC गाड़ियाँ रहेगी, ड्राइवर अच्छे आराम करेंगे, ठंडे में रहेंगे तो हादसे नहीं होंगे। बड़े हास्यास्पद ये बात है। ये AC गाड़ियाँ क्यों लाना चाहते हैं, ये लाभ किनको पहुँचाना चाहते हैं? ये लाभ पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाना चाह रहे हैं। ये नई गाड़ियाँ आएंगी AC वाली, वो गाड़ियों पर पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा, बड़े दरों पर गाड़ियाँ बिकेंगी और उन AC का लाभ ड्राइवर को मिलता भी नहीं, मालिक खुलवा देता है, उनको खर्चा बैठता है। और आज भी जो अब तक जो गाड़ियाँ आई हैं मार्केट में, शायद ही किसी गाड़ी में AC चलता होगा, सबकी AC खुलवा दी मालिकों ने और कंपनियों ने। क्योंकि ड्राइवर को राइट ही नहीं है कि वो AC में चले। यहाँ के लोग समझते हैं ड्राइवर गुलाम है देश का, ये एक नौकर है, मानसिक पाइज बना कर रखा है इसको। तो अभी ड्राइवर जागरूक है, अब कल का ड्राइवर नहीं रहा। ये देश का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ताकत है जो देश को संभाल रही है।
सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको माननीय नितिन गडकरी जी, इस 11वां साल आपका चल रहा है, 10 साल आप की सरकार फुल पावर में थी, आपने उस समय भी जुमले दिए और कोई काम ड्राइवर हित में नहीं किया। आपने गोल गोल घुमा करके ललीपॉप दी, बच्चों को ललीपॉप दे के माँ बाप खुश कर देते हैं ना, बच्चे खुश हो जाते हैं, वैसे ड्राइवरों को खुश करने का काम आपने किया है। एसी गाड़ियों से ड्राइवर खुश नहीं है। ड्राइवरों की ड्यूटी 8 घंटे होनी चाहिए, 26 दिन उसको काम के दिन हो और 4 संडे उसका रेस्ट हो। ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवानी थी, जो आपने घुमा के एसी पर ले गए हैं। ड्राइवर के देश के ड्राइवरों में आक्रोश है आपके प्रति। आप जुमले बना रहे हैं। पहले जो गाड़ियाँ BS 656 जो बनी है, जो आगे और बनेगी 678 जो बनेगी, अभी तो यही दायरे में, मैंने उस पर आपको लिख के दिया था, आपके मंत्रालय में मैंने लेटर छोड़ा है, शायद आप उसको पढ़ते नहीं है, पढ़ें तो आप उससे बात नहीं करते हैं, आप उसको दबा देते हैं। आप लोगों को बताइए, हमने आपको लिखा था कि माननीय नितिन गडकरी जी, ट्रांसपोर्ट मंत्री, भारत सरकार, आपके देश में जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उन गाड़ियों की जो स्थिति है वो मजबूत नहीं है। वो गाड़ियाँ विदेशों के मामले में कमज़ोर स्थिति पर है। विदेशों में चलने वाली गाड़ियों के जो इंजन हैं आगे होते हैं, ड्राइवर इंजन पर नहीं पीछे होता है, हादसे में ड्राइवर की जान बचती है। आपकी गाड़ियों में जो शिकायत अभी आ रही है, जो कि 80-90 की जो दशक की जो गाड़ियाँ थी, उनमें आग लगने की शिकायत नहीं होती थी। कितना बड़ा भी हादसा हो जाए, वो रियर के साथ आग लगने के कारण कुछ होता था, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग गाड़ी में नहीं लगती थी। पर आपकी अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में शॉर्ट सर्किट से गाड़ी की जान जा रही है। कहीं गाड़ी लड़ जाती है तो लड़ने के दरमियान ही गाड़ी में आग लग जा रही है। चिंता का विषय है और ड्राइवर को बचने का चांस नहीं। मैंने आपको तो इंजन पर बैठ गाड़ी लोग ड्राइवर चला रहे हैं। आपने ड्राइवरों की जान से जोखिम में डाला हुआ, आप लोगों ने ड्राइवर की जान को जोखिम में डाल रखा है और आप गाड़ियों की पॉलिसी बदल नहीं रहे हैं। आप एसी गाड़ी की बात तो करते हैं, आप आगे इंजन हो गाड़ी का और ड्राइवर का सीट पीछे हो, ड्राइवर कंफर्टेबल महसूस करे, आरामदेह गाड़ी हो, 8 घंटे की ड्यूटी हो, जैसे विदेशों में है। विदेशों में तो ये नीति है कि इंश्योरेंस क्लेम उसको मिलता है कम से कम 1 करोड़ रुपये का से कम उसका कोई क्लेम नहीं है, और आप 1 लाख रुपये देने वाले लोग रोते हैं। सरकार से कोई मुआवजा नहीं है। अभी कॉमर्शियल लाइसेंस बेनिफिट के बारे में भी आपको स्वतंत्र प्रशासन ने लिखा था, हमारे हर राज्य के अधिकारियों ने लिखा था, हम लोगों ने लिखा था आपको। आपने इसी एवज में लिखा था कि ये जो आपको इस पर लागू कीजिए। इसमें जब ड्राइवर हादसे में मर जाता है तो उसके परिवार वाले इतने सक्षम नहीं हैं कि वो केस लड़ सके। 90% वो लड़ते ही नहीं हैं, ठोकरे खाते उनको इंसाफ नहीं मिलता। 10% हिम्मत भी करते हैं तो बड़ी मुश्किल से मुआवजा 2-4-5 लाख का मिलता, पूरा मुआवजा नहीं मिलता है, बिचौलिए खा जाते हैं। ये दैनिक स्थिति हमारे देश की है। तो लाइसेंस हमने आपको ये सुझाव दिया था हमारे संगठन ने, माननीय सुरेंद्र प्रसाद जी ने, कि आप जो लाइसेंस इशू जब होता है ड्राइवर का या रिन्यूअल होता है, उसी टाइम आप उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर डालिए, इंश्योरेंस कीजिए ड्राइवर का। बेशक उस समय जो उसकी जो फीस है इंश्योरेंस की, वो उसमें आप ऐड करें लाइसेंस में, और उनको एक कॉमन पॉलिसी बना के दें इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस नंबर दें कि ड्राइवर कहीं भी हो तत्काल उसको कम से कम 50 लाख 1 करोड़ का उसको मुआवजा मिल सके। ये आपको प्रबंध करना चाहिए था, आपने वो नहीं किया। उसके बाद जो गाड़ियों में इंश्योरेंस तो होती है, वो उसको क्लेम जल्दी मिलती नहीं है, बड़ा लड़ना पड़ता है और लोग लड़ नहीं पाते हैं। उसको सरल बनाया जाए कि तुरंत एक्सीडेंट होने पर स्थिति जो भी हो, ड्राइवर अगर मर जाता है बेचारा, तो उसको तत्काल प्रभाव से 5 लाख 10 लाख पहले दिया जाए उसको घर को राहत के लिए। बाकी जो क्लेम है वो क्लेम की राशि बाद में उसको जांच कर दी जाए। जो नियम जो कानून आपका बना है सरकार, भारत सरकार का, उस पर काम हो। लेकिन आपने वो ना करके आपने लॉलीपॉप थमा दिया है। मैं घुमा फिरा के आपको एक बार बता दूं कि आपने जो भी किया है वो ड्राइवरों को गुमराह किया है। ड्राइवर मूर्ख नहीं है। आज अलग अलग धड़े में लोग लड़ रहे हैं, कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर, कभी हिंदू मुसलमान पर, कभी रोजगार पर, कभी शिक्षा पर, कभी गैस सिलेंडर पर। ये जो नीति बना कर रखी है आपने, जब कोई हंगामा खड़ा होता है तो आप कोई दूसरा बिल लेके चले आते हैं उसको दबाने के लिए। तो ये पॉलिसी ड्राइवर समझते हैं। मैं आपको एक बार बता दूं, ड्राइवर पूरी तरह से तैयार है। ये देश के किसान नहीं है, ड्राइवर है। जिस दिन 22 करोड़ चालक एक साथ बैठेंगे, अपने घरों को चले जाएंगे, छुट्टी कर लेंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा
कि ड्राइवर के साथ आप पंगा लेना आपका भारी पड़ेगा आपको, क्योंकि ड्राइवर आपसे भीख नहीं मांग रहा, अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। जो संविधान में, जो कानून में जो उसको प्रावधान दिए गए हैं, किस देश का कानून कहता है कि ड्राइवर को उसके अधिकार नहीं मिलने चाहिए, उसके मौलिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए? हमारे संविधान में ये ऐड है। धर्म में आप जाएँ तो धर्म में भी किसी रामायण में, गीता में, कुरान में, बाइबल में, ग्रंथ में कहाँ लिखा है कि किसी गरीब का हक दबा दिया जाए? यहाँ सर्वधर्म, सबकी रक्षा, सबका भला करने की बात हो रही थी, लेकिन आप लोगों ने घुमा के आप पूंजीपतियों को साथ दे रहे हैं। आपने ड्राइवर के बारे में सोचा नहीं, आप अब भी नहीं सोच रहे, अब आगे भी नहीं सोचेंगे। आपसे ड्राइवर को उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो आपने दिखा दिया है, पर आपने ड्राइवर को ठगा है और ये ठगबाजी आपकी ड्राइवर पहचानते हैं। अब हम ड्राइवर से आह्वान कर रहे हैं कि आप 2 महीने का, 3 महीने का राशन आप पैक करें। कभी भी सरकार की इस ढीठ नीति से उब करके ड्राइवरों को और स्टेशन छोड़ो आंदोलन में आना पड़ेगा। आप उसकी तैयारी करें, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत अब इसकी तैयारी करेगा, जोर से करेगा, क्योंकि आप ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बात नहीं कर रहे हैं आप, और आप और मुद्दे ला के गुमराह करने के बाद जो कर रहे हैं आप। ड्राइवर इतने बेवकूफ़ नादान अब नहीं है। ड्राइवरों को आपने इतना लताड़ा है 78 सालों में, ड्राइवर को इतना आपने कूट दिया है कि ड्राइवर की सभी इंद्रियां जागृत है, वो अच्छी तरह समझ रहा है। तो इस पर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने पूरी नज़र रखी हुई है। पूरा संशोधन होता है, आपके हर बिल का हम लोग संशोधन करते हैं, पूरी टीम हमारी करती है, हम लोग विचार करते हैं। और संगठन क्या करते मुझे पता नहीं, और ड्राइवर क्या करते मुझे पता नहीं, पर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत इस मामले में ढीला नहीं बैठा है, चुस्त है, दुरुस्त है, निगाह टिका के रखे हुए हैं कि कहाँ सरकार गुमराह कर रही है, कहाँ लोगों को गोल गोल घुमा रही है, कहाँ मुद्दों से भटका रही है। और हमारा जो 29 सूत्री मांग पत्र है, आपने उसको ताक पर रखा है। मैं दिखा दूँ सर, एक फाइल तो भरी पड़ी है, बहुत है सर, आपको लेटर लेके आपके पढ़े होंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे आप। इधर मैं दिखा दूँगा आपको, बहुत सारी देखिए फाइलें पड़ी है मेरे पास, मैं बयान नहीं कर सकता मैं आपको कि कितने लेटर हमारे पास पड़े हुए हैं। ये सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, ये कोई छोटी मोटी फाइलें नहीं है। ये सिर्फ मेरे पास इतनी है, और ये सब झोला भरा पड़ा सारा, ये सब भरे पड़े हैं जो हमने आप लोगों को लिखे हैं, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को लिखे हैं, और हमारे हर राज्य के अधिकार में लिखे हैं। वो मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, आपको ऐसा कोई स्टेट नहीं, या जम्मू एंड कश्मीर हो, आपको हर जगह से लेटर मिल रहे हैं। त्रिपुरा से लेटर, मैंने जहां हमारा संगठन पूरे भारत में है, आपको हर जिलों को, 36 राज्यों को ये मांग पत्र सौंपा जा चुका है, आपको भी सौंपा गया है। लेकिन आपने इस कान से डालना है, इसकी निरस निकाल देना है। हम लोगों ने पहली बार नीति आयोग को भी लिखा था, और चुनावों में जो ड्राइवर के साथ हो रही मनमानी, दादागिरी, उनको इंसाफ नहीं मिलना, उनको तनख्वाह सैलरी नहीं मिलना, उस पर भी हमने लिख के पूरी कंप्लेंट ड्राइवर आयोग को दी थी, और नीति आयोग को दी थी, और माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को दी थी। उस पर आपने कोई बात चर्चा ही नहीं की, क्योंकि आपके लेटर हमारे पास आते हैं, मैं दिखा दूंगा आपके जवाब वहाँ से मंत्रालय से नहीं आते हैं। आप जुमले देते हैं हम लोगों को, जुमले का देखिए, ये भी हमारे झारखंड से मिला, ये लेटर को मिला झारखंड से, ये कि मैंने वहाँ विभाग में भेज दिया गया है। ये हमें आप भेजने का काम करते हैं आप, लेकिन हमें देते आप कुछ नहीं है। आपने इसको टाल दिया। क्या टाल दिया कि हमने फलाने विभाग को भेज दिया है, और आप वहाँ से इसकी जानकारी ले सकते हैं आप। सर, हमने आपको जानकारी लेने के लिए लेटर नहीं लिखे हैं, आपको ज्ञापन नहीं सौंपे हैं। हमने आपको ये कहा सरकार को कि आप विधानसभा में, लोकसभा में आप इसको मुद्दा को रखें, इस मुद्दे पर आप बिल बनाएं, बिल पेश करें, आप इस पर चर्चा हो, इस पर कानून बनाएं। आपने वो न करके आप हमें गुमराह कर रहे हैं कि हमने उस विभाग को आपका कंप्लेंट डाल दिया है, आप वहाँ से देख लो, हमने वहाँ भेज दिया, आप वहाँ से देख लो। वो तो छोड़िए, आपको 2000 आप भूल रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये आप ही के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का ये लेटर है जो उनको भेजा उन्होंने। देखें कि आप पुराने विभाग से आप जाके संपर्क करो, आपका वहाँ डाल क्या हमें दिखाएंगे आप। आपका एक और दिखाता हूँ मुद्दा मैंने आपको, आप शायद भूल रहे हैं। ये देखें आप, मानवाधिकारियों का ये आपको 22 तारीख, ये 27 जून 2022 को ये आपको एडवाइजरी जारी की भारत सरकार को, भारत सरकार के सेक्रेटरी को मानवाधिकारियों ने एडवाइजरी जारी की थी ड्राइवरों के मुद्दों को लेकर के। 19 पन्नों की एडवाइजरी है, जिसमें से आपने किसी बने 9 पन्ने की शायद,
लेकिन आपने इस पर कोई चर्चा नहीं की किसी से, इस पर कोई बात ही नहीं की। हैरानी की बात है, वो आपको बता रहा है कि देश में ड्राइवर पीड़ित है। ये सारे कॉलम लिखे हुए इस पर, एक नहीं 9 पन्ने इसमें सब में विस्तार से लिखा हुआ है। लेकिन आपने सर्च नहीं किया, ना इस पर आपने कोई कानून बनाया, ना आपने इस पर आपने कोई काम किया है। आप क्यों काम करेंगे? आपको तो काम करना पूंजीपतियों के लिए, आपको काम करना ट्रांसपोर्टरों के लिए, और आपने माननी है ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन की माननी है, जो कि वो हमारे ड्राइवर की तैसी नहीं है। ड्राइवर की बात ड्राइवर यूनियन करेगी, कोई ट्रांसपोर्ट यूनियन इस पर बात नहीं कर सकती। हमारे मुद्दे हमारे ड्राइवर यूनियन करेंगे, जो टॉप की जो हमारी यूनियंस है उन यूनियन को सामने लाया जाए। और इन्हीं मुद्दों को रखने के लिए हमने आपसे एक मांग और रखी है। अब कॉलम देखना पड़ेगा किस कॉलम में आपको लिखा गया है कि विधानसभा में और लोकसभा में एक ड्राइवरों द्वारा एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए, जो हमारे ड्राइवरों की बातों को रखे और उस पर चर्चा हो और उस पर कानून बने और ड्राइवरों को लाभ मिले। आप तो किसी को रख के खुशी नहीं है। आप विपक्षी को धमकी देते हैं कि बाहर कर दिया जाएगा। आपके माननीय आपके जो बिरला जी हैं, हमारे ओम बिरला जी, वो साहब कहते हैं कि ये सुनना पड़ेगा, उठ के बाहर कर देंगे या नहीं चलेगा। भाई तानाशाही कब तक करेंगे आप? ड्राइवर आपसे निवेदन कर रहा है, लेटर पर लेटर लिख रहा है, फरियाद कर रहा है, जंतर मंतर में बैठ रहा है, आपको बता रहा है सर हमारी माननीय सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय नीति आयोग, माननीय चुनाव आयोग हमारी बातों पर ध्यान दें, हमारे ड्राइवरों को राहत दें, हमारे ड्राइवरों के प्रति सोचें, आप उनकी मुश्किलों को हल करें। आप शोषित हो रहा, मर रहा, तिल मर रहा, उस पर काम करें। आप काम न करके आपने घुमाया है और अब भी घुमा रहे हैं। आपकी नीयत में ये काम करने के लिखा ही नहीं कि आप करेंगे। आपकी नीयत ही ड्राइवर के प्रति वफादार नहीं है। आप जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उनकी नीति पर आप काम करेंगे। तो सरकार ने कभी नहीं चाहा कि ड्राइवर का भला हो। सरकार किसी की हो, अभी मौजूदा सरकार आपकी है, तो उंगलियां आप पर ही उठेंगी और आपको जवाब देना होगा कि आप खुलकर बताएं आप कि आप ड्राइवरों के मुद्दे पर काम करना चाहते हैं या आप गोल गोल घुमाना चाहते हैं। आप सीधी बात करें, आप खुद मीडिया में सम्मिलित हों और हमारे मुद्दों को उठा के आप बोलें कि आप इस पर क्या कर रहे हैं। आप इन मुद्दों पर काम करेंगे, आपके क्या सुझाव है, या फिर हमारे किसी प्रतिनिधि को बुलाते हैं आप कि अपने मुद्दे हमारे साथ साझा करें। आप एक कमेटी बनाएं और कमेटी को बैठ के काम करें। आप ड्राइवरों के यूनियन की कमेटी बनाएं, उस कमेटी के माध्यम से हमारे मुद्दों को सुने। आप उस कमेटी में जो मुद्दे पास होते हैं उनको आप ले जाकर लोकसभा में रखें आप, और लोकसभा में उसको पारित करें। आप ये घुमाने का काम छोड़ दें। आप ड्राइवर आपके फंदों में आने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। फिर मैं एक बार सल्यूट करता हूँ माननीय सांसद महोदय जी का, जिन्होंने इस चर्चा को लोकसभा में बात रखा और आपने बड़े सातिरानंद अंदाज में उसको आपने यो टर्न कर दिया कि ऐसी गाड़ियां लाएंगे, उनको आराम मिलेगा, वो एक्सीडेंट नहीं करेंगे। सर घर से वो महीने 2 महीने घर से बाहर रहते हैं, वो लोग गाड़ी में सोते हैं, गर्मी में सोते हैं, एसी में तो और नींद तो और चोरी हो जाएगी। आपका तो सुरक्षा ही आपके यहाँ नहीं, सुरक्षा व्यवस्था आपकी नहीं है। एसी खबर ड्राइवर तो आराम से सोया रहेगा और गाड़ी लूट का शिकार हो जाएगी या गाड़ी को आग लगा देगा। आप इन मुद्दों पर काम करें। जो गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है, ड्राइवरों की जाने जा रही हैं, उस पर काम करें। जो कंपनियां गाड़ी बना रही हैं उसमें क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, इंजन आगे हो, कॉस्ट कम मत कीजिए। कॉस्ट लगे तो लगे, लेकिन ड्राइवर की जान बचाना बहुत जरूरी है। ऐसे भी हमारा देश का कानून है कि बेशक 100 अपराधी छूट जाएं पर किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पर यहाँ तो ड्राइवर बेचारा निर्दोष क्या, बेचारा वो देशभक्त है और देशभक्त को ही आप बलि का बकरा बना दिए हैं। वो कंपनियों की नीतियों का और आपकी नीतियों का शिकार होकर के, हादसों का शिकार होकर मर रहे हैं। गाड़ियों में अपने आप आग लग रही है, हादसे में गाड़ी में आग लग जा रही है, गाड़ी लड़ती ड्राइवर मर जा रहा है या उसका अंग भंग हो जा रहा है। पर गाड़ी में सुरक्षा आपने नहीं दी। कारों में अपने बैलून लगा दिए हैं, ट्रकों में आप लगाएंगे नहीं, ट्रकों की इंजन आग करेंगे नहीं। आप चर्चा करें, विचार करें। जय शताब्दी, जय भारत। देश के ड्राइवर जागरूक रहें और ऑल ड्राइवर क्लास से भारत की नीतियों पर ध्यान दें। पता नहीं कोई संगठन इस पर चिंतन करता ही नहीं करता, मुझे नहीं पता, पर ऑल ड्राइवर क्लास से भारत खूब चिंतन करता है, मंथन करता है, आप लोगों को जागरूक करता, आगाह भी करता है और आपके सुझाव भी आते हैं।
और आपकी बातों से हमें प्रेरणा भी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सरकार से अंतिम निवेदन है कि हमारी कई बातों पर आप विचार करें और इसको पटल पर रखें। एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएं ड्राइवर यूनियन की, और अपने विधानसभा के स्तर की जो आपकी कमेटी वो बनाएं, दोनों को बैठाएं, चर्चा हो, मंथन हो, इन मुद्दों पर जो आपने लिखे हैं उन मुद्दों पर चर्चा हो, और उस पर एक निष्कर्ष निकाल करके इसको विधानसभा लोकसभा में पास कराएं और कानून बना करके ड्राइवर को सुरक्षा दें, और हमारा एक प्रतिनिधि नियुक्त करें विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, जो हमारी बातों को रख सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय सारथी, जय भारत, ड्राइवर का जिंदाबाद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी ड्राइवर की एकता जिंदाबाद, सभी ड्राइवर एक हैं, एक रहें।